प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 10वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र पिछले सूत्र में परमात्मा की परिभाषा दी गई थी कि परमात्मा जैसी आत्मा है, परमात्मा वो परमात्मा है। ये जो आत्माएं हैं इनका शरीर सीमित है। मनुष्य का शरीर 6 फुटा होता है माना जाता है, हाथी का शरीर, शेर का शरीर, कुत्ते का, बिल्ली का, पशु पक्षियों का, सबका ये अलग अलग शरीर को लिए फिरते हैं सब आत्माएं। लेकिन परमात्मा का जो शरीर है वो जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा है। निरअतिशयम, अतिशय, अतिशय का मतलब एक शरीर, उससे बड़ा शरीर। पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति से बड़ा सूर्य है, सूर्य से बड़ा आकाश है। कितना लोक लोकांतर हैं, तो एक की तुलना में दूसरा बड़ा है। अब इस अतिशयता को बढ़ाते चले जाएं, बड़ेपन को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक सीमा ऐसी आ जाए कि उससे आगे बढ़ा कोई ना हो, बस अनंत हो जाए। सर्वज्ञ बीजम भी आया इसमें, आकार प्रकार की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से भी। पशु पक्षी में इतना ज्ञान नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान है। मनुष्य में ज्ञान अधिक है, इसमें नैमित्तिक ज्ञान भी है, इसको ज्ञान दिया भी जा सकता है। जो मनुष्य की पहली पीढ़ियां हुई हैं वो को ज्ञान अर्जित कर लेती हैं, अगली पीढ़ियों को देती चली जाती हैं, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और मनुष्यों में भी कोई कम बुद्धिमान है, कोई अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें कम बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान की बात है, लेकिन परमात्मा पर जाकर के निरअतिशयम, निअतिशयम, अतिशयता की समाप्ति हो जाती है। आगे कोई उससे आगे होता नहीं है। परमात्मा में पूर्ण ज्ञान है। शरीर की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी हम अधूरे हैं, अल्प हैं। हमें मिट्टी से 5 जो महातत्व हैं, मिट्टी तो अनंत है, पृथ्वी पर भी है, बृहस्पति पर भी है, दूसरे लोक लोकांतर में भी है, पूरे ब्रह्मांड में मिट्टी है। उसमें से थोड़ी सी मिट्टी से हमारा शरीर बना है, थोड़ी सी अग्नि से हमारा शरीर चल रहा है, थोड़ा सा आकाश को हमने घेर रखा है, थोड़ी सी वायु हमारे अंदर चल रही है। तो ये सारे तत्व जिस प्रकार से अनंत रूप में विद्यमान है और थोड़े हमें मिले हैं, उसी प्रकार से बुद्धि भी, ज्ञान भी अनंत है। उसमें तो थोड़ा ज्ञान हमें मिला है और परमात्मा के पास अनंत ज्ञान है। तो उसमें परमात्मा में तत्र निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज उसमें बिना किसी सीमा के, बिना किसी हद के, बिना किसी लिमिट के विद्यमान है। परमात्मा में अखंड एक रस ज्ञान विद्यमान है। इस प्रकार से परमात्मा की पहले परिभाषा पहले सूत्र में दी थी और इसमें परमात्मा की जानकारी दी है कि परमात्मा के कितना ज्ञान है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। उसके ज्ञान में भूत भविष्य तो वर्तमान सब कुछ है। तो ऐसा ही सूत्र का भाव है कि परमात्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है। ऐसा ही सूत्र में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते।